साथियों नमस्कार। तो मेरे YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस बाय वीके सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान पेपर जो कि 29 फरवरी 2024 को होना है, तो इससे पहले हम आपको एक जीव विज्ञान का गैस पेपर या मॉडल पेपर आपको हल करा रहे हैं, जो कि सबसे अधिक उस बोर्ड एग्ज़ाम में इससे प्रश्न सबसे अधिक फंसेंगे। ऐसा ही हूबहू प्रश्न पत्र आपको 29 फरवरी को आप पेपर देंगे, उस दिन आपको यही पेपर में आए हुए प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे और आप बायोलॉजी में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको विकल्पी प्रश्न होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, मल्टी चॉइस, इन्हें हम हल करेंगे। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला है, पहले प्रश्न 1 का ब्रूडकोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये इसका सही आंसर होगा तीसरा x अगुणित होती है, यानी n मान चलो या x मान चलो, इसमें अगुणित की संख्या होती है, वो x या n से प्रदर्शित करती हैं, तो सही है। जबकि इसमें ब्रूडपोष पूछता, ब्रूडपोष अगर ब्रूडपोष पूछता, अगर यदि यहाँ पर ब्रूडकोश की जगह ब्रूडपोष होता तो आप उसमें त्रिगुणित करते। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस रोग की पुष्टि विडाल टेस्ट द्वारा होती है? तो इसका पहला ही सही है, टाइफाइड। यह रोग साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, इसीलिए इसे टाइफाइड कहते हैं। मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ का जंतु इसके द्वारा होता है। मलेरिया की निम्नलिखित 4 जातियाँ होती हैं। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, यह तपेदिक टीबी की बीमारी है। और अगला है अमीबी पेचिस, यह एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, यह भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला देखते हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो इसमें पहला प्लास्टिक है, दूसरा बायोथर्मल है, तीसरा ई कचरा है, चौथा है एस्बेस्टोस। तो इसका दूसरा क्वेश्चन सही, दूसरा ही इसका विकल्प सही है, बायोथर्मल है, जो कि जैव विघटित हो जाता है, तो जैव निम्नीकरणी है। अगला देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण समापन प्रकूट है, तो इसका यूए, यूएजी और यूजीए उपयुक्त तीनों ही सही है। इसके ये समापन कोडन है, ये तीनों ही सही है। इसे ओकारा कहते हैं, इसे अंबर कहते हैं, इसे ओपाल कहते हैं। अगला देखते हैं, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो LTH द्वारा, ADH तथा LH द्वारा, TSH द्वारा अथवा FSH तथा LH द्वारा। तो इसका चौथा सही है, FSH और LH इनके द्वारा होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन है, ग्राफियन पुट्टिका हार्मोन कहते हैं इसे ल्यूटिजानिक हार्मोन कहती हैं। तो यह ग्राफियन पुट्टिका फॉलिकल की परिपक्व करता है, ये उसकी वृद्धि करता है, उसकी संख्या, उससे ये LH है, ये अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये नियंत्रण इन दोनों ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अगला है, निम्न में किसे सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया था? पेंजिजेनेसिस, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृत चयन और लैंगिक चयन। तो इसमें दूसरा विकल्प राइट है, क्योंकि प्राकृत चयन, लैंगिक चयन और पेंजेनेसिस ये तीनों ही डार्विनवाद ने प्रतिपादित किए थे, लेकिन जनन द्रव्य की निरंतरता नहीं प्रतिपादित की गई, जो कि बीजवान के द्वारा प्रतिपादित है। सर्वप्रथम एडीए रोग का उपचार किस विधि द्वारा किया जाता है? तो एडीए का ये रोग है, तो ये जीन चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जीन चिकित्सा द्वारा, क्योंकि PCR द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा और सभी द्वारा। इसमें सिर्फ पहला ही विकल्प सही है, जीन चिकित्सा द्वारा एडीए रोग का उपचार किया जाता है।
निश्चित उत्तरी प्रश्न, भारत में वन्य जीवन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीवन सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। अगला है समष्टि वृद्धि के वक्र का नाम बताइए। तो इसमें समष्टि वक्र होता है, वो इसे सिग्मॉइड वक्र भी कहते हैं। सिग्मॉइड वक्र भी कहती हैं। जो ऐसा होता है, ऐसे करके बना होता है। तो अधिकांश प्राणियों की जो भी समष्टि होती है, उनमें उनकी आबादी जिस समय आबादी में वृद्धि होती, तो उसके उपरांत उनके जो संसाधन होते हैं वे शीघ्र ही सीमित होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। इसलिए इसे सिग्मॉइड वक्र कहते हैं। अगला है दूसरा, पारजीनी जंतु के 2 लाभ बताइए। तो इसमें पारजीन के 2 लाभ नहीं, पारजीन जंतु के 2 लाभ पूछ रहा है, ये मिस्टेक हो गई इसमें। इससे आप पारजीन जंतु के 2 लक्षण लिखनी है, यानी ट्रांसजेनिक इसे कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसके 2 लाभ हैं, एक तो मांस इनसे अधिक उत्पादन होता है, एक इनसे दुग्ध अधिक उत्पादन होता है। ये आपको बतानी है। अगला है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति के जनक कहते, भारतीय हरित क्रांति के जनक कहते हैं। और इनका अभी 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले इनका निधन हो गया है। उसके बाद इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा। भारतीय लक्षणी वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये लैमार्क ने प्रतिपादित किया था। लैमार्क ने। अतः जो भी अंगों का उपयोग अनुपयोग सिद्धांत के द्वारा जिस अंग का हम अधिक उपयोग करती हैं वो अधिक विकसित हो जाती है। जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करते वे कम एवं निष्क्रिय होकर विलुप्त हो जाते। तो वे लक्षण जो ज़्यादा विकसित होते हैं वे संततियों में स्थानांतरित होते जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों को हम पारित लक्षण की वंशागति सिद्धांत कहते हैं। अगला है, सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? सर्टोली कोशिकाएं ये जो भी विकासशील स्पर्म होती हैं उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। अगला है, समयुग्मजीवी विषमयुग्मजीवी में अंतर। तो समयुग्मजीवी एक ही लक्षण के लिए दोनों युग्मक समान होती हैं तो उन्हें समयुग्मजीवी कहती हैं। जब एक लक्षण के लिए दोनों युग्मक असमान होते हैं तो उन्हें विषमयुग्मजीवी कहती हैं। समयुग्मजीवी का उदाहरण है लंबापन TT, बौनापन TT। तो ये समयुग्मजीवी के उदाहरण हैं। और विषमयुग्मजीवी में संकर लंबापन, इसके लिए एक कैपिटल एक स्मॉल T, ये विषमयुग्मजीवी का उदाहरण है। अगला है, परागपिंड किसे कहती हैं? तो परागपिंड जो परागकोश में लघुबीजाणु धानी होती है, तो ये लघुबीजाणु धानी है। प्रत्येक परागकोश में 4 लघुबीजाणु धानी होती हैं। तो लघुबीजाणु धानी में जो परागकण पाए जाते हैं ऐसे करके, तो ये परागकण आपस में एक जुड़कर एक संरचना बना लेती हैं, ऐसे जुड़कर आपस में, जिसे हम कहते हैं परागपिंड। तो ये पाया जाता है मदार और आर्किड में, इन पौधों में पाया जाता है मदार और आर्किड में। अगला है, टेस्ट ट्यूब शिशु पर टिप्पणी लिखिए। तो जो जिन मादाओं में
जिन ये मादा जन्म चक्र में जो भी फैलोपियन नलिका इसमें निषेचन होता है, उस फैलोपियन नलिका में का संक्रमित होने की वजह से इसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया असफल हो जाती है। तो इसके लिए मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु लेकर एक ऐसी परख नली में बाहर संलयन कराती हैं, और उस संलयन के बाद जो भी जायगोट बनता है उसे फैलोपियन नलिका में या गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसीलिए इसे अब हम परख नली शिशु कहते हैं, या पात्र निषेचन या IVF भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला है अंतरोपण किसे कहते हैं। तो अंतरोपण जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, आंतरिक अंत स्तर होता है गर्भाशय का अंतर स्तर, तो उस अंत स्तर में ब्लास्टोसिस्ट का ब्लास्टुला का अंत स्थापित होना ही या प्रतिस्थापित होना ही कहलाता है अंतरोपण। अगला है टेपिटम कहाँ पाया जाता है। तो टेपिटम जो लघुबीजाणु धानी की जो लास्ट की परत होती है, लघुबीजाणु धानी की अंत्य परत होती है, अंतिम परत होती है, अंत्य परत मान लो या अंतिम परत मान लो, से हम टेपिटम कहते हैं। इसका कार्य है विकासशील परागकणों को भोजन देना होता है, भोजन या पोषण देना या भोजन देना। ये हो गए आपके निश्चित उत्तरी। अब है निश्चित उत्तरी में आप कम से कम शॉर्ट में, क्योंकि एक एक नंबर के एक ही लाइन में आपको आंसर देना है, इतनी प्रश्न होती है। इसके बाद है अतिलघु उत्तरी प्रश्न। प्रारूपी आवर्त बीजांड का सचित्र बनने कीजिए। तो आपको ऐसा आपको एक चित्र बनाना है बीजांड का। तो ये अंत्य अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, ये रूढ़ ओस है, ये फनिकल है, ये माइक्रोफाइल है, ये कैलाजा, ऐसे करके